तो संजय बोले कि यहाँ पे जो है ना वार्तालाप चल रहा है संजय जी और युधिष्ठिर जी में। तो युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछ रहे हैं संजय से कि रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय। तो इस पर जो है संजय जी बोले कि हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझमें यह कायरता कहाँ से आ गई। यह कायरता ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है और ना ही स्वर्ग देने वाली है और ना ही कीर्ति करने वाली है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा प्रश्न सुनकर अब फिर से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर जी कि ऐसा सुनकर अर्जुन की क्या बोले संजय। तो संजय जी बोलते हैं, अर्जुन बोले महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसूदन, ये भीष्म द्रोण तो पूजा करने योग्य, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पुण्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए, फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं। यह सुनकर जो है धृतराष्ट्र जी प्रश्न करते हैं फिर, अरे भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या। तो फिर संजय जी उत्तर देते हैं, हे महाराज, महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही भोगूंगा, इससे मुझे शांति थोड़ी ही मिलेगी। तो संजय जी कहते हैं कि अर्जुन जी ने इस तरीके से उसका उत्तर दिया। फिर वो आगे पूछते हैं कि फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो। तो उत्तर सुनिए, अर्जुन जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध ना करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। इससे बड़ी बात तो यह है कि भगवान, कि हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे